This call is now being recorded. ठीक है, अगेन सभी को गुड मॉर्निंग। सो मैं ये कह रहा था कि आईबीपीएस की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोगों के लिए मॉर्निंग का सेशन बिल्कुल रामबाण है, क्योंकि आप जो है सारे बैंकों के एमडी हेडक्वार्टर्स, उनका फाउंडेशन का, वो उनकी टैगलाइन क्या, ये बहुत पूछा जाता है आईबीपीएस एसओ के एग्जाम में। तो ये आप लोग बिल्कुल ही इसमें रट जाएंगे अगर आप इसको नोट करते होंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप एक आदत बनाएं, जब भी आप सेशन में बैठे अपने साथ अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उसे आप नोट करते जाए। ठीक है। अतुल कुमार गोयल जी इसके एमडी और सीईओ हैं, हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक का ये जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि ज्यादातर बैंकों के हेडक्वार्टर्स मुंबई में हम देखते आ रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक का दिल्ली द्वारका में स्थित है। मैं आपको एड्रेस तो बता दिया क्योंकि मैं वहां पे गया हूँ। द नेम यू कैन बैंक अपन इज द टैगलाइन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, और ये 19 मई 1894 को इसे इसकी शुरुआत की गई थी। जहां तक मुझे लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक की शुरुआत लाला लाजपत राय ने की थी। अगर मैं सही हूं तो आई एम नॉट, मुझे पूरी तरीके से ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद लाला लाजपत राय ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इनपुट आप लोगों का होगा इस बारे में तो आप बता सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, बिल्कुल मैं सही था, और यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। इसके चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश हैं। हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। एस्टेब्लिश्ड 1973 में शुरू हुई थी। सो पंजाब नेशनल बैंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका 1900 से पहले यानी कि 1894 में ये स्टेब्लिश किया गया था। तो ये पीएनबी और सेल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमने देख लिया। उसके साथ में अगेन ये प्रीपेड डॉलर बॉन्ड्स कुछ है। ग्रीन को ग्रुप सेट्स नाब फीट सैंक्शन फॉर ₹6200 करोड़ टू प्रीपेड डॉलर बॉन्ड्स। ये एक बार आप देख लीजिएगा, फिनेंशियल न्यूज कल वाले उसमें बहुत ज्यादा है। IMO अनाउंस द विनर्स ऑफ IMO अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी। ये अच्छा न्यूज है। 2024 में एक्सेप्शनल ब्रेवरी मतलब बहुत उत्कृष्ट कह सकते हैं, उत्कृष्ट एक्सेप्शनल के लिए हम लोग शब्द क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है देख लेते हैं। तो एक्सेप्शनल ब्रेवरी मतलब एकदम बहुत ज्यादा वीरता दिखाने के लिए जो है IMO ने IMO अवार्ड अनाउंस किया है। IMO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसने की 2020-24 IMO अवार्ड एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी। अपवाद नहीं, अपवाद, इसको अपवाद नहीं बोलेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा शब्द आता है, एकदम से नहीं आ रहा है। खैर चलिए ठीक है। एक्सेप्शनल ब्रेवरी का मतलब एकदम आउटस्टैंडिंग टाइप का ना, आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी जिसको हम बोलते हैं ना, बिल्कुल एकदम से हटकर। तो उसके लिए जो अगर इस तरह की कोई शौर्य या कोई वीरता प्रदर्शित करते हैं, आउटस्टैंडिंग के लिए उत्कृष्ट वर्ड यूज होता है हिंदी में, उत्कृष्ट। हाँ, उत्कृष्ट तो ध्यान आ रहा है। अब इसके लिए एक्सेप्शनल के लिए बहुत अच्छा एक शब्द है जो मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, आएगा मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है। अब अद्वितीय जी, अद्वितीय एक्सेप्शनल के लिए वो बिल्कुल अद्वितीय बोल सकते हैं। अद्वितीय एक्सेप्शनल, अद्वितीय एक्सेप्शनल। अद्वितीय का मतलब जिसकी तरह दूसरा कोई ना हो, तो एक्सेप्शनल इज नॉट दैट, एकदम एग्जैक्ट से वो मीनिंग नहीं ले रहा है, पर ठीक है। देखते हैं 2 लोगों को जिन्हें ये अवार्ड मिला 2024 में, वो कौन कौन है? कैप्टन अविनाश रावत है और वाइल्ड टैंकर मारिन लुआंडा। ये वाइल्ड टैंकर है, उसके जो भी क्रू है उनको मिला, जिन्हें मार्शल आइलैंड के द्वारा नॉमिनेट किया गया था, नामांकित किया गया था। कैप्टन जॉर्ज फर्नांडो गैल्विस फुएंटेस एंड द क्रू ऑफ द टगबोट प्रीमैक्स माया, है ना। मैक्सिको ने कैप्टन जॉर्ज फर्नांडो गैलाविस फुएंटेस को, और टग बोट जो थी पेमेक्स माया। टग बोट का मतलब होता है एक ऐसी बोट जो शिप को टग करती है। जब शिप सेल करते हुए जाता है और जब शिप को शोर के किनारे जाना होता है, शोर का मतलब होता है जहां शिप जाके लगता है, तो वहां शिप अपने आप अपने मतलब सेल्फ प्रोपेलिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि वो फिर स्पीड से जाकर के लड़ सकता है। तो मतलब कैसे उसको लगाना है, तो इसके लिए शिप का इंजन बंद कर दिया जाता है थोड़ा, और फिर एक टग बोट होती है। वो टग बोट एक नहीं 2-3 टग बोट आएगी एज पर द कैपेसिटी ऑफ द शिप, और फिर टग बोट धीरे धीरे शिप को टग करके लाके खड़ा कर देगी। ये तो एक सिचुएशन है, बाकी टग बोट के और भी काम है। तो ये टग बोट को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया। टग बोट क्या हुआ है मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों ने टग बोट का नाम कम सुना होगा। टग बोट इसलिए होता है, कोई जैसे रोड पे होता है ना, कोई गाड़ी खराब हो गई तो शोरूम से या कहीं से वो गाड़ी आकर उठा के ले जाती है, उसको क्या बोलते हैं ना, जो गाड़ी उठा करके ले आती है या खींच के लेकर के जाती है,
तो रोड पे ये जो काम गाड़ियां करती हैं, जहाज में ये काम टग बोट करता है। ठीक है, टग बोट करता है। तो टग बोट बहुत ही पावरफुल होता है, दिखने में छोटा होता है लेकिन बहुत ही पावरफुल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक कह सकते हैं कि ये है मराइन, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये टग बोट। ठीक है ना। तो आप में से किसी ने टग बोट देखा है, कैसा होता है टग बोट? हैव यू सीन टग बोट? देखा है किसी ने? नहीं आया ना। देखिए इस ये टग बोट होते हैं इस तरीके से। देखिए ये चारों तरफ इसके बिल्कुल रबर शीट सी लगी होती है, ताकि जब ये जैसे देखेंगे चारों तरफ रबर शीट सी लगी होती है, ताकि ये जब आकर के जहाज में लगे, आकर के जहाज में लगे तो जहाज को नुकसान ना हो, मतलब उसके जहाज के डेंट वेंट को नुकसान ना हो। ठीक है, ये ऐसे आकर के लगे तो जहाज के डेंट वेंट को नुकसान ना हो। ये धीरे धीरे, ये आगे पूरा रबर का शीट लगा होता है और धीरे धीरे शीप को ऐसा धकेलते धकेलते धकेलते, एक इधर लगती है एक पीछे लगता है, मतलब ऐसे करके ये होता है। तो है ना, आप देखेंगे तो ये टग बोट के सारे नमूने, टग बोट इसको बोलते हैं। एक नया वर्ड है तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि टग बोट क्या होता है। कई बार ध्यान में नहीं रहता, मतलब हमें लगता है कैसा होता होगा, ये चीजें जो है हम सामान्य तौर पर देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये टग बोट अब जो है आईएमओ ने इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना के कैप्टन ब्रिजेश नाम्बियार को और इंडियन नेवल शिप विशाखापत्तनम को एक लेटर ऑफ कमेंडेशन भी प्रदान किया। तो इस तरीके से दो लोगों को ये अवार्ड मिला और एक लेटर ऑफ कमेंडेशन कैप्टन ब्रिजेश नाम्बियार जी को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अविनाश रावा और कैप्टन जॉर्ज फर्नांडीज जी का बैकग्राउंड देख लीजिएगा। अवार्ड सेरेमनी यूके में लंदन में इसे आयोजित किया गया 2 दिसंबर 2024 को। 2 दिसंबर 2024, ये बहुत एडवांस है, मुझे लग रहा है 2 जुलाई होना चाहिए। अच्छा ओके सॉरी, विच विल बी हेल्ड ड्यूरिंग द 109th सेशन ऑफ द मेरिट। अच्छा ओके, प्रेजेंट अनाउंस, ये अवार्ड अनाउंस कर दिया गया है लेकिन इसे प्रेजेंट किया जाएगा 2 दिसंबर 2024 को लंदन में, जब आईओबे की मैरीटाइम सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। ठीक है, अवार्ड के बारे में देख लीजिएगा आप लोग क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में एडिशनल इन्फो क्या है। आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनाइटेड नेशंस का की एक विशेष संस्था है जो कि मैरीटाइम मतलब सामुद्रिक जो भी मामले होते हैं, सामुद्रिक मामले होते हैं, ठीक है ना, उनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पॉलिसी वगैरह है, जो भी नियम इत्यादि हैं, उसको उसका नियमन करती है, उसे बनाती है ना। और आईएमओ कन्वेंशन जो है 1958 में शुरू किया गया था। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 1958 में शुरू हुआ था। इंडिया ने इसे 1959 में, ठीक 1 साल के बाद में ज्वाइन कर लिया था। आज की डेट में इसके सेक्रेटरी जनरल किटाक लीम है ना, सेक्रेटरी जनरल मतलब महासचिव किटाक लीम है, जो कि साउथ कोरिया से है। 175 जो है इसके देश इसके सदस्य हैं और 3 इसके एसोसिएट सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अरुण बंसल को पेटीएम पेमेंट बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उन्होंने सुरेंद्र चावला को सक्सीड किया है। पेटीएम पेमेंट बैंक बीच में काफी चर्चा में भी रहा, जब उसे आरबीआई के द्वारा उसके जो भी उसकी एक्टिविटीज थे उसके ऊपर रोक लगाने का प्रयास किया गया था, मतलब लगाया गया था थोड़े दिनों के लिए। अरुण कुमार बंसल कौन है पढ़ लीजिएगा एक बार, आप लोग पढ़िएगा जरूर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सेशन के बाद में इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। आप सब लोगों के पास आपके मोबाइल फोन में फ्री ऑफ कॉस्ट यह अवेलेबल है, इसके लिए कहीं आपको लॉगिन भी करने की आवश्यकता नहीं। नोएडा उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का, और 2017 से पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की शुरुआत की गई थी। एरिक पाउजाडे है ना, एरिक पाउजाडे, ये बेचारे स्वर्ग सिधार गए। ये फ्रेंच जिम्नास्ट थे और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट थे। ठीक है, इन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था और ओलंपिक में 1994 में और 1997 में इन्हें 2 बार सिल्वर मेडल मिला हुआ है। मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस के ऊपर 12 जुलाई को, है ना, 12 जुलाई को इंटरनेशनल मलाला डे मनाया जाता है। ठीक है, हर साल इसे मनाया जाता है। ये एक पाकिस्तान की फीमेल एजुकेशन एक्टिविस्ट है, ठीक है, और यंगेस्ट
जो है नोबेल प्राइज विनर, जिसके लिए लॉरिएट शब्द का यहाँ प्रयोग किया जाता है, नोबेल प्राइज लॉरिएट। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है यंगेस्ट, सबसे कम उम्र में इनको मिला, सोशल वर्क के लिए लोगों को मिला। इन्होंने जो है हाँ 12 जुलाई 2013 को मलाला यूसुफजई ने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रभावी भाषण दिया था, जब ये पहली बार अपने मतलब एक बार लोगों के सामने आई। कहाँ पे आई ये? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। और इनका जो स्पीच था वह मुख्य रूप से किसके ऊपर था? ये लड़कियों के लिए समान शिक्षा, है ना, मतलब समान शिक्षा का अधिकार, इस मुद्दे पर इनका ये स्पीच था। और इसके बाद ये एक बहुत बड़ा मतलब एक इंटरनेशनल, एक अंतरराष्ट्रीय कॉज बन गया कि भाई लड़कियों को समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को मलाला डे के रूप में घोषित किया, और उसके बाद हर साल इसे मनाया जाता है। पहली बार इसे 12 जुलाई 2013 को मनाया गया था। ठीक है। कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स 2024 के लिए इंटरनेशनल डे होता है जुलाई 12, कि भाई हम लोग सैंड और डस्ट स्टॉर्म्स को कैसे फाइट करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे देख लीजिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज यहाँ पे अगेन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्चेज मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम 2024, है ना, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम योजना 2024 लड़कियों, औरतों के लिए उन्होंने, महिलाओं के लिए योजना शुरू की है। इसका मतलब हुआ माई बिलव्ड सिस्टर, माई बिलव्ड सिस्टर। ये जो पहल है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, ताकि इससे जो महाराष्ट्र की औरतें हैं उनके अंदर में आर्थिक कह सकते हैं कि निर्भरता उनको मतलब उनमें आए, है ना। तो आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार 1500 रुपये प्रति महीने का एक आर्थिक मदद सभी जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनको प्रदान करेगी। ये इस योजना के लिए आवेदन 31 अगस्त तक खुला रहेगा। तो जो भी महिलाएं इसके लिए अपना आवेदन करना चाहती हैं, जो हमारे साथी महाराष्ट्र से हैं, वे कर सकते हैं। महाराष्ट्र का जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, उन्होंने वे जो है इस योजना के लिए नोडल विभाग के तौर पे काम करेंगे। पहले ये इनिशिएटिव, ये जो पहल है वह केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए उपलब्ध थी, पर अब यह जो मतलब कुंवारी, मतलब जो गैर शादीशुदा, जिनकी शादी नहीं हुई है, वैसी महिलाएं भी किसी भी परिवार से हो, वे इसका लाभ उठा सकती हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको देख लीजिएगा। 21 से 65 साल के बीच में होना चाहिए, इसे 60 से 65 कर दिया गया है। एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास में, और आपको कोई एग्रीकल्चर या स्वरोजगार या इस तरीके का कोई अदर नॉन सैलरी, अवैतनिक, जिसमें आपको वेतन न मिलता हो, ऐसे काम जो कर रहे हो उनके लिए ये लागू है। इसमें जो आवेदनकर्ता महिलाएं हैं वे महाराष्ट्र की अस्थायी निवासी होनी चाहिए, और साथ ही साथ उनका जो उनकी जो पारिवारिक आय है वह 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपए से अधिक पारिवारिक आय है तो आपको ये इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो आवेदक हैं, अगर उन्हें सरकार के किसी अन्य वित्तीय योजनाओं के जरिए 1500 रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हो रही है, तो वे लोग भी इसके लिए योग्य नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे साझा भी कर सकते हैं अपने जो भी जानने वाले महाराष्ट्र से जुड़े लोग हैं उनके बीच में। 100% फी वेबर मिलेगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, ये एक और अच्छा स्कीम है, इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस बात की घोषणा की है, जो कि अगेन एक महिलाओं से संबंधित ये जो कह सकते हैं कि नीति बनाई गई है, जिससे कि महिलाओं के लिए जो उच्च शिक्षा है उसे मुफ्त बनाने का प्रयास किया गया है। किन महिलाओं के लिए? ऐसी महिलाएं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय या समूह से आती हैं, या फिर जो सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, एससीबीसी, सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, या फिर
जो अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक जो आय है वह 8 लाख रुपए से कम है, तो ऐसी महिलाओं के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब क्या है कि मतलब यदि वो मेडिकल करना चाहती हैं, वो IIT जा रही हैं, इंजीनियरिंग करना चाहती हैं, वो क्या बोलते हैं, मतलब इस तरीके का कोई भी, जैसे वो किसी भी फील्ड में जा रही हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, नॉट की इंटर और ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने के लिए नहीं, जो प्रोफेशनल या वोकेशनल कोर्सेज है उनके लिए इस तरह का लाभ मिल रहा है। 100% फी वेवर दिया जा रहा है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। बहुत अच्छी जानकारी। इसके साथ एक जानकारी मैं आप लोगों को और दे दूं, मुझे अचानक से ध्यान आ गया और आप सबके काम हो सकती है, आपके परिवार में कोई ना कोई कर रहा होगा, कि टाटा के द्वारा एक एजुकेशन फाउंडेशन चलाया जाता है, टाटा ग्रुप के द्वारा, टाटा ग्रुप एजुकेशन फाउंडेशन है। तो इस एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए कोई भी लड़की यदि मतलब किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के लिए या मतलब जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए, तो अगर वह उसमें टॉप 3 या टॉप 5 इस तरीके का कुछ स्कीम आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अगर वो मतलब वो प्लेस यदि वे ऑक्युपाई करते हैं, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी फैमिली इनकम कितनी है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वे किस कैटेगरी से आती हैं, लेट देम बी जनरल, लेट देम बी एनी फ्रॉम एनी कैटेगरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका पूरा जो फी है और उनका लॉजिंग बोर्डिंग वो पूरा टाटा ये जो फाउंडेशन एजुकेशनल फाउंडेशन है वे लोग पूरा बियर करें, है ना। तो पूरा मतलब आपका पूरा फी और सब कुछ। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है टाटा एजुकेशनल ग्रुप के द्वारा। तो आप लोग थोड़ा सा उसको सर्च करके उसके बारे में जानकारी लेकर के, और आप अपने आसपास या खुद के लिए भी यदि आप लोग कोई पढ़ाई आगे करना चाह रहे हैं तो आप उस पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आज का हमारा करंट अफेयर्स, आज का मतलब कल तक के करंट अफेयर्स के हमने सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिए। कल मॉर्निंग में हम लोग आज 16 जुलाई के जो करंट अफेयर्स होंगे, जो ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन पे और आपकी वेबसाइट, मतलब आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं। कितना हैंडी है आपके लिए, आप सोचिए कि मतलब बस में बैठे बैठे आप देख सकते हैं, रात को लेटे लेटे जो हम लोग रील्स स्क्रॉल करते हैं ना, तो रील्स स्क्रॉल करने के बजाय बढ़िया तरीके से करंट अफेयर्स मतलब कितना हैंडी है, आप लोग बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। तो आप रील्स स्क्रॉल ना करके आप ये करें, या फिर फेसबुक और मतलब फालतू टाइम वेस्ट करने के बजाय आप इतना मतलब यू आर द यंग माइंड्स, जो आने वाला देश का भविष्य आपके कंधों पे टिका हुआ है, तो बढ़िया तरीके से स्क्रॉल करके आप डेली का डेली करंट अफेयर्स को देखें, पढ़ें, नोट बनाएं, इसके ऊपर लिखें, है ना। जितना लिखेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। सो ये हो गया आज के लिए। कल हम लोग फिर मॉर्निंग में 16 जुलाई का जो कंटेंट है उसे डिस्कस करेंगे। ओके फाइन, ठीक है। अब इसके बाद हम आज के हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज के टॉपिक को कौन प्रेजेंट कर रहे हैं? आज का टॉपिक क्या है? कास्ट बेस्ड सेंसस। हाँ जी, कास्ट बेस्ड सेंसस सर। हाँ, जातिगत जनगणना आज का टॉपिक है। बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको अपना पर्सनल परसेप्शन की लड़ाई नहीं करनी है एक दूसरे से, है ना, कि नहीं अच्छा है बुरा है करके, आपको केवल इसके फैक्ट प्रेजेंट करने हैं कास्ट सेंसस के, ठीक है ना। और इसके फैक्ट प्रेजेंट करने हैं और इसके फैक्ट को समझना है, जानना है, ताकि क्योंकि बहुत ऑब्वियस टॉपिक है, बहुत चर्चा में रहा है, परीक्षा में आने की बहुत संभावना इसके ऊपर हो सकती है। ठीक है, तो कौन शुरू करेगा?